हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक बार फिर लेकर आ गए हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का अध्याय 2। तो हमारा अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसके सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हें हल कर कर बताएंगे। तो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो अपना ऑप्शन ए राइट है और ए को इस तरह से आप फिल कर दोगे। फिर अपना प्रश्न 2 है 3x + 2 = 13 में x का मान क्या होगा। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। 3x + 2 = 13, तो 3x इधर पक्षांतर करेंगे, 13 - 2 x बराबर आ जाएगा 11/3। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा और उसको आप फिल कर दोगे। फिर अपना प्रश्न नंबर 3 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। शून्य हल, केवल एक हल, केवल दो हल और दो से अधिक हल। तो अपने एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका केवल एक ही हल होता है। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो राइट है और आप उसको इस तरह से फिल कर दोगे। फिर अपना प्रश्न नंबर 4 है, दिया है दो संख्याओं का योग 16/7 है और यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो आप उसको इस तरह से हल कर लोगे। 16/7 - 11/7, एलसीएम ले लिया 7, 16 - 11 और इसको हल करोगे तो 5/60। अपना जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा और उसको आप फिल कर दोगे। फिर अपना प्रश्न नंबर 5 है, किसी संख्या के तुगने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो माना कि वह संख्या x है और x में तुगना करेंगे तो 3x + 15 जोड़ेंगे तो कितना लिख रहे हैं इसमें 93, तो अपना 93 आ जाएगा। इस तरह से आप समीकरण बना लोगे और उसको हल करेंगे। 3x = 93 - 15, 3x = 78 आ जाएगा, x = 78/3, x = 26। तो अपना जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा और उसको आप इस तरह से फिल कर दोगे। अब अपना प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। अपना प्रश्न नंबर 6 दिया है, हल कीजिए। उन्होंने समीकरण दिए हैं, उसको आपको हल करना है। तो आप x वाले पद जो हैं वो एक साइड कर लोगे पक्षांतर करके, और जो बिना x वाले पद हैं वो एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह से आप उसको हल करोगे। अपना x बराबर आ जाएगा 5/4, ये अपना उत्तर होगा। फिर आप आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या x है, माना कि संख्या x है। तब प्रश्न के अनुसार x संख्या में क्या कह रहे हैं, 8 से भाग देने पर, तो x का भाग अपन x में 8 का भाग देंगे तो अपन को कितना परिणाम लिख रहा है -3 दिख रहा होगा। तो -3, x बराबर 8 इधर भाग में इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगी, गुणा में। तो x का मान आ जाएगा 3 और 8 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 24, और माइनस का है तो -24 अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि रमेश की सोची हुई संख्या अपनी x है। तब क्या लिख रहे हैं, उसका 2 गुना यानी कि 2x, उसमें कितने जोड़ रहे हैं 20 जोड़ने पर अपन को जो परिणामी संख्या प्राप्त होगी, तो बराबर लिख दिया अपन ने परिणामी संख्या। अब प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं। परिणामी संख्या में क्या लिख रहे हैं 25 से भाग देने पर, तो परिणामी संख्या में 25 से भाग दे दिया, कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त होता है, तो बराबर लगा के 4 लिख दिया। अब परिणामी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 100, 25 का गुणा इधर भाग में है तो इधर 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 100, तो परिणामी संख्या बराबर आ जाएगा 100। तब अब समीकरण 2x + 20 बराबर परिणामी संख्या है, तो परिणामी संख्या का मान अपना कितना आया 100, तो 100 लिख देंगे। 2x बराबर आ जाएगा 100 - 20,
एक्स बराबर आ जाए 2x बराबर आ जाएगा 80, एक्स बराबर आ जाएगा 80/2, तो एक्स बराबर आ जाएगा 40। तो अपन क्या पूछा था प्रश्न में, रमेश ने एक संख्या सोची, तो वह संख्या क्या है यही तो बताना था। जो रमेश ने संख्या सोची, तो अपनी रमेश ने जो संख्या सोची वो अपन ने एक्स मानी थी, और एक्स का मान कितना आ गया 40, तो वह संख्या अपनी कौन सी होगी 40, तो यही अपना उत्तर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9 है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो 10 के 2 क्रम से जो गुणज होंगे, ले लिए अपन ने 100 और 110। 100 और 110 जो 10 के ऐसे दो गुणज हैं जिनका योग तो 210 होगा, और इनमें छोटा गुणज कौन सा होगा 110 और 100 में 100 होगा। 100 छोटा होगा, 110 बड़ा होगा, इसलिए सबसे छोटा गुणज इनमें छोटा गुणज कौन सा होगा 100 होगा। तो इस तरह से इसको कर देंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक्स के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। ये अपन को ने दे दिए हैं, दो भुजाओं की लंबाई दे दी है, एक की लंबाई एक की चौड़ाई दे दी है। तो परिमाप बराबर सभी को पता होता है, सूत्र होता है 2a + b। जो आयत का अपना परिमाप है वो होता है 2a + b। तो परिमाप दिए 186, 2a का मान लो 2x + 66 है, और b का मान 5x + 6 है। तो अपन ये इस तरह से लिख देंगे, 186 बराबर ये आ गया, ये कोष्ठक हटा देंगे और इस तरह से इसको हल करेंगे। 186 बराबर 2 बाहर रहेंगे और अंदर अपने हल कर लिया, तो आ गया 7x + 7x + 72। 186 बराबर 14x + 144। 14x बराबर आ जाएगा 186 - 144। 14x बराबर आ गया 42, x बराबर आ गया 42/14, x बराबर आ गया 3। तो अपना उत्तर क्या होगा 3, क्योंकि उन्होंने x का मान पूछा है, तो x का मान अपना आ गया 3, तो अपना उत्तर हो गया 3। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 11 है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए रुपये 2600 लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत कितनी है 1100 रुपये 1100 है, तथा मजदूरी रुपये 200 प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। तो पलंग बनाने की कुल कीमत दी है 2600 रुपये, और पलंग में प्रयोग की गई सामग्री की कीमत लिख रहे हैं 200 रुपये। तब बढ़ई को प्राप्त हुई कुल मजदूरी, मतलब 2600 में से क्योंकि सामग्री की कीमत अपनी है 1100 रुपये, मिस्टेक होगी 1100 रुपये। तो पलंग में प्रयोग की गई सामग्री की कीमत है 1100 रुपये। तब बढ़ई को प्राप्त हुई कुल मजदूरी, 2600 में से 1100 घटा देंगे, आ जाएगा 1500 रुपये। बढ़ई को कितने रुपये प्राप्त होंगे, क्योंकि 1100 तो उसने खर्ची किए हैं, और 2600 रुपये पलंग की बनवाई पूरे उसने लिए हैं, और 1100 का उसका सामान लग गया है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 1500 रुपये। अगर उसको जो प्रॉफिट होगा बढ़ई को लाभ होगा वो होगा 1500 रुपये का। अब बढ़ई के 1 घंटे की मजदूरी कितनी है 200 रुपये। 1 घंटे की मजदूरी कितनी लिख रहे हैं 200 रुपये। तो बढ़ई द्वारा उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा, बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। तो बढ़ई द्वारा कार्य किए गए घंटे 1500 में से 200 का भाग दे देंगे अपन, तो अपना आ जाएगा 7.5, 15/2 7.5। अतः बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया 7.5 घंटे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। बढ़ई ने 7.5 घंटे कार्य किया। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न दिया है, समीकरण हल कीजिए। समीकरण आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये रहा, तो इसको बस हल कर लेंगे। जेड वाले जो पक्ष हैं वो एक साइड कर लेंगे, और तो अपना प्रश्न नंबर 12 है उसको इस तरह से हल कर लेंगे।
जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। और अपना जेड का मान आ जाएगा 27/10। अपना जेड का मान आ जाएगा 27/10। यही अपना उत्तर होगा। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। तो अपन समीकरण को हल करेंगे और x का मान यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हल कर लेंगे। x का मान आ जाएगा 5/2 और इसके में लिख रहे हैं उत्तर की जांच इतनी, तो इसमें इतना स्पेस है नहीं है, इसलिए उत्तर की जांच हमने एक अलग पेज पर की है। तो ऐसे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अपना उत्तर बिल्कुल सही आया है। 5/2 रख के मैंने ऐसे देख लिया है दोनों साइडों में। तो अपना उत्तर बिल्कुल सही आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण रुपये 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि को 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? माना माँ की राशि x रुपये। तब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। x, अब बड़ी पुत्री ने 3/8 तो 3x/8 प्लस छोटी पुत्री ने 1/2 तो x/2 बराबर 75,000। और इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा x बराबर माँ का आ जाएगा 40,000। फिर बड़ी पुत्री का निकालेंगे 3x/8 करके तो आ जाएगा 15,000 और छोटी पुत्री का x/2 करेंगे तो आ जाएगा 20,000। और यही पूछें तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया तो आ जाएगा 40,000, 15,000 और 20,000। फिर प्रश्न नंबर 15 है, नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है। इस तरह का आपको मॉडल दिया गया है स्क्रीन पर। इसी से आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल करना है। तो इस तरह से आप समीकरण मॉडल बना सकते हैं। इस तरह से अपना ये जो अध्याय 2 है वो पूरा होता है और बच्चों आप इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। तो अपने अध्याय 2 का यहीं समापन होता है। धन्यवाद।